गोविंदा गोविंदा नारायणाय नमो नमः। आप सबको इस पेटासी की शुरुआत की बधाई है। और जो पितरपक्ष है, जो पितरों का पूजन चल रहा है, बस 2 ही 3 दिन बचा है। सोमवार को एंड हो जाएगा। पितरपक्ष एंड होगा सोमवार के 7:50 AM, ठीक। पितरपक्ष एंड हो जाएगा और उसी समय 7:50 उसी समय वही अमावस भी एंड हो जाएगा। तो पितरपक्ष अमावस के साथ में एंड होगा। 16 रोज का जो ये तिथि आया था, आ रहा है, अभी चल रहा है, वो संडे को मंडे को एंड होगा। और संडे को अमावस है। संडे को रात के ही अमावस्या की रात है। और ये यूनिवर्सल दिन है, अतवार यूनिवर्सल दिन और रात है। जब अगर आप आपके पितरों के नाम से जो तिथि नहीं जानते हैं कि किस तिथि में वो मरा है, तो वो एक यूनिवर्सल दिन है जो आप रोज़ है जो आप अपने पितरों के लिए दान कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कौन सी तिथि है, इसीलिए अमावस एक यूनिवर्सल हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको उस दिन ब्राह्मण को भोज कराना है, ब्राह्मण को सीधा दान कराना है। अगर तर्पण कर रहे हो तो तर्पण कर लो, अगर पिंड निकाल रहे हो तो पिंड निकाल दो। तो ऐसे कोई काम है। अभी हाल ही में मैंने इंडिया में हरिद्वार में कई लोगों का पूजन करवा रहा हूँ। 2 पूजन हो चुका है, 2-3 और बचा है, तो बारी बारी से हो रहा है। तो चलो, उनकी तो कहानी है। एक समस्या ये है कि सूर्य ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण मैंने अभी अपने पोस्ट में अभी वो एक फोटो रखा है। आप देख सकते हैं कि कितने दूर के लिए वो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण हमें लगेगा 6:47 AM सोमवार को सुबह, और 7:27 एंड हो जाएगा। यानी कि 7:30 या 8 बजे के बाद में आप अपना नवरात्रि का तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए प्रथम तिथि जो प्रथम तिथि है वो सोमवार को ही शुरू हो जाएगा। मंगलवार को 6:30 पहला तिथि एंड होगा। अगर आप मंगलवार को मना रहे हो, नवरात्रि मना रहे हो, तो इसके मतलब है आप 2 तिथि मिक्स कर रहे हो। क्योंकि आप घट स्थापना करेंगे कि प्रथम तिथि में पूजा होगा आपका, क्योंकि अब फिजी है तो 7 o'clock के बाद में सबकी पूजा करी, 7:30 के बाद में पूजा करी, तो ऑब्वियसली दूसरा तिथि में पहला पूजा होगा। ये कहाँ का बैलेंस है? पहला तिथि में पहला पूजा, दूसरा तिथि में दूसरा पूजा। जो लोग नवरात्रि के बारे में नहीं जानते ना, जो लोग ये सोचते हो दुर्गा माता की पूजा करो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये सिर्फ बोल दिया, 2-4 कीर्तन गाई दिया, दुर्गा पूजा हो गया। नहीं, दुर्गा पूजा ऐसे नहीं मनाते। दुर्गा पूजा का एक कहानी है। पहला रोज माता पैदा होती है शैलपुत्री बनकर, इसीलिए शैलपुत्री को प्रथम तिथि में उसको पूजा करते हैं। दूसरा तिथि में माता ब्रह्मचारिणी बनती है। तो पहला तिथि में जब पैदा होती है माता पार्वती, तो पार्वती क्या करती है कि सूरज, चांद, नवग्रह और धरती, आकाश के बारे में जानने लगती है। दूसरा तिथि में वो जब उतना बड़ी हो जाती है तो अपनी माता से बताता है कि संसार में मुझे सब कुछ चाहिए। तो माता बताती है कि तुम जाओ ब्रह्मचारिणी का पालन करो, तो वो ब्रह्मचारिणी बनती है। फिर तीसरा तिथि में हम लोग पूजा करेंगे चंद्रघंटा। अब ऐसे करते करते हम लोग पूरा नवरात्रि मनाएंगे। हाँ, जो उस दिन नवरात्रि का 9वीं तिथि है, वो 9वीं तिथि लगेगा रात को 11 बजे। तो इसका मतलब है 1 अक्टूबर को हम ओवरलैप करेंगे, नाइट को ओवरलैप करके 1 अक्टूबर को ही हम लोग शांति पाठ कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि का जो 9वीं तिथि लगेगा वो 9 दिन में लगेगा, वो 1 अक्टूबर को लगेगा, ठीक है। तो दशहरा हो जाएगा 2 अक्टूबर, 2 को लगेगा, या 1 के नाइट में आप दशहरा लग सकता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कई लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन एंडिंग तो मुझे पता है कि वो या तो 1 अक्टूबर करना चाहिए, या 30 को करना चाहिए, या 2 को करना चाहिए, आपके ऊपर। लेकिन शुरुआत आपको 1 अक्टूबर का ही करना चाहिए, 22 सितंबर को ही करना चाहिए। इट्स अ मस्ट।
क्योंकि तिथि में ही पूजा करेगा ना। आप सोमवार के रोज आप अगर मंगल के हनुमान जी का झंडा चढ़ाते हो और अगर बोला कि अरे भैया कैसे करेगा, आप बुध के चढ़ा लो हनुमान जी के झंडा, तो आप सोचते यही सही है। मंगलवार के कौन हनुमान जी का झंडा चढ़ाए? वैसे तो मंगलवार तो दिन है हनुमान जी का, लेकिन आप बुध के अगर हनुमान जी का झंडा चढ़ाएंगे तो बोले अरे ये तो रोंग रोज चढ़ा दिया, बड़का बखेड़ा हो जाए। वही रकम जब भगवान माता का प्रथम तिथि है, प्रथम तिथि में प्रथम पूजा करो, ठीक है। सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण डायरेक्ट फिजी में लगेगा, इज नो डाउट। फिजी में सूर्य ग्रहण लगेगा डायरेक्ट 6 बजे 6:30 बजे से लेके मतलब 6:47 से लेके 7:27 तक, ऑलमोस्ट 8 o'clock 7:30 8 o'clock तक लगेगा। विजिबिलिटी पूरा 100% फिजी में है, और आप अगर उसको देखेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वक्त क्या है कि सोमवार पीपल के कामला रोजे, और जितना गर्भवती लेडीज है प्लीज हम हाथ जोड़ता है, ये सूर्य ग्रहण प्रॉब्लम आपको करेगा, क्योंकि पितरों का अमावस में लगा है, तो आपके पेट में जो बेबी है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप संडे को रुद्राक्ष पहन के सो जाओ, और हो सके सोने के बाद सो जाओ, और आप क्या करो सो जाओ, और सुबह आप 8 बजे के बाद में उठो। जितना पानी पीना है, जितना खाना पानी करना है, 12 बजे रात से पहले, अतवार के 12 बजे रात से पहले खा पी लो, और फिर सुते रहो। जो लोग काम पे जा रहे हैं, जिसको काम पे जाना है, मुझे पता है आप लोग काम पे जाओगे और सूरज तो कैसे देखेगा, तो डायरेक्ट सन को ना देखे। उस दिन आप निकलो काम पे जाने के लिए निकलो, वो सूर्य भगवान को अर्घ नहीं चढ़ाओ, और ये आप पूजा करते हैं। जितने लोगों को राहु ग्रह है, जितने लोगों के राहु ग्रह है, आप लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। पूजा में आप 6 o'clock से बैठकर ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा राहु नमः बोल सकते हो, या आप बोल सकते ओम क्रांग क्रीं क्रूंग सा सूर्याय नमः बोल सकते हो, राइट। और हम ओम हराम ह्रीम ह्रूम सा सूर्याय नमः बोल सकते हो, या सूर्य ग्रह शांति, या राहु ग्रह शांति, राहु ग्रह शांति, राहु ग्रह शांति, राहु ग्रह शांति। जितने लोग के ऊपर राहु, क्योंकि राहु उस दिन सूर्य को खाएगा, तो जितने सूर्य का, जिसके ऊपर सूर्य का प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम में जाएगा। जितने राहु के ऊपर प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु गुस्सा होगा तो राहु जाएगा सूर्य के कार्य के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ओम राहु का जो मंत्र है वो जाप कर सकते हैं, राइट। तो राहु ग्रह शांति, राहु ग्रह शांति बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं कि ओम हराम हरीम हरोम, या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा राहु नमः, ऐसा मंत्र आप बोल सकते हैं। क्योंकि आप बीज मंत्र या गायत्री मंत्र राहु का बोल सकते हैं, तो राहु आपका शांति होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सूर्य को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्रहण आपको डायरेक्ट लगेगा, राइट। फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी लोग के तो 100% विजिबिलिटी है। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा विजिबिलिटी है, लेकिन इंडिया का विजिबिलिटी नहीं है, और ये सिर्फ 1 और आधा घंटा का लगेगा। अभी सोचने वाली बात यह है कि जब पितरपक्ष शुरू हुआ तो चंद्र ग्रहण लगा, पितरपक्ष एंड हुआ तो सूर्य ग्रहण लगा। तो सोचो पितृ, हम लोग के एंसेस्टर्स के ऊपर कितना भारी ये पितृ के इतना भारी वो है, ब्लेसिंग नहीं है, ये क्योस है कि दोनों ग्रहण लगा है ना, इस बिन सैंडविच हो गया ना। तो ये इस वर्ष के कारण से, इस ग्रहण के कारण से लॉट ऑफ फ्लडिंग, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपना जो ध्यान लगाइए, और फिर पूजा पाठ, जो पूजा वाला जगह सब धो धाइए, फिर नवरात्रि का तैयारी कीजिए। नवरात्रि के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके घर में, आपके घर के आगे पल्ला में एक स्वास्तिका बना होना चाहिए, और एक ओम बना चाहिए। आप निस दिन दिया बांधना चाहिए घर के आगे, क्योंकि दुर्गा माता लक्ष्मी बन के कुछ बन के आएगा। लास्ट ईयर माता दुर्गा मैया पालकी में आई सरा, उससे पहले साल शहर में आई सरा, और इस बरस माता दुर्गा आ रही है हाथी पे बैठ के, और सफेद हाथी पे बैठ के। और अगर आप जहां नवरात्रि करने जा रहे हो, अगर आपका गुरु, आपका पंडित जी, आपका पुरोहित इसका मतलब अगर नहीं जानते कि माता अगर हाथी पे बैठ के आई और इसका उच्चारण कैसे करना है, तो आप गलत जगह जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो पंडित और पुरोहित है, जो पुजारी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, वही लोग जानते हैं कि हाथी पर बैठ के माता क्या क्या करने वाली है। ख्याल करना, शेर पे बैठती है तो वो संहार करती है,
अभी लास्ट ईयर पालकी में बैठ के आई तो वो शर्म शर्म मतलब है घूंघट में आई। अब ये बैठकर हाथी पे कौन बैठता है? इंद्र भगवान बैठता है। ऐरावत पे कौन बैठता है? इंद्र जब बैठता है ना, इंद्र जब घमंड बैठकर घमंड से वो चलता है। अब दुर्गा माता आएगा तो ये माता आएगा सफेद हाथी में, और आप सबको दुनिया में जितने लोग हैं स्पेशली लेडीज के ऊपर ये बरसाएगा। ये पैसा बरसाने के लिए आ रहा है, ये आपको पैसा देने के लिए ही आएगा। हम लोग इस वर्ष यानी कि सोमवार से श्री शिवा शक्ति काली अम्मा मंदिर नवाका में जो रोनेस के मंदिर है, हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। और निस दिन हम लाइव करेंगे, तो निस दिन आप स्टोरी सुन सकते हैं। और जिसको अगर नहीं पता हाथी में क्या है तो वो पहला दिन का देख सकते हैं। और हाथी के पूजा करने से और हम लोग क्या क्या चढ़ा रहे हो, ऑफरिंग क्या है, वो भी आपको जानना चाहिए। तो सारा चीज़ मैं पहला दिन ही बताऊंगा। लॉट ऑफ थिंग्स मैं बताने वाला हूँ इस वर्ष नवरात्रि में। और जितने लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, कई लोग मुझे पैसा भेज चुके हैं, कई लोग पैसा भेजने वाले हैं। और नवरात्रि में जो खाना का डोनेशन है, अभिषेक का डोनेशन है, और पूजा का जो डोनेशन है, पूजा एक एक दिन एक एक फैमिली ले रहा है। तो अगर आप ले रहा चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूजा करा सकते हैं। पूजा अगर आप ओवरसीज में तो आपके नाम से संकल्प कर सकते हैं। संकल्प का मतलब है आपका नाम, आपका परिवार का नाम लेके भगवान को ऑफरिंग देंगे, और जो लपसी पूड़ी है जितना जितना चीज़ चढ़ाएगा वो आपके नाम से ही चढ़ेगा। हम हर साल करते हैं, इस वर्ष भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नया बात नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे फेसबुक में जाएंगे तो लास्ट ईयर वाला फोटो हम देखेंगे। आपको पता है मैंने कलश को कल रेडी किया है और पूजा वाला सब तैयारी हो रहा है। और सुंदर बात है क्योंकि ये बड़ा अच्छा मौसम है, ऋतु चेंज हुआ है। और भगवान माता मैया की कृपा है कि माता मैया अन्न धन की देवी बन के अब आएगी और घर घर में ये बांटेगी। और इसके लिए हम क्या करेंगे, वो हम रोनेश के मंदिर यानी कि नवाका मंदिर में से हम आपको प्रचार करेंगे। तो इसके लिए आप पहले सूर्य ग्रहण के बारे में वरी कीजिए, फिर उसके बाद सोमवार से हम लोग 9 दिन तक नवरात्रि जो है वो हम अच्छी तरह से मनाएंगे। और आप सभी को नवरात्रि का और माता पार्वती का पूजन करने का मैं सही मतलब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सबको सुबह अभी पितृ का जो पूजा चल रहा है, आप आज बयान परसों कीजिए, सीधा दान कीजिए, मरे लोगों का नाम कीजिए। क्योंकि याद करना, हम एवरी टाइम पीपल के बताता है दिवाली से पहले जो पूजा होता है वो यमराज का पूजा है, वो आपका पितर के पूजा नहीं होता। मैंने कई लोगों को देखा है कि दिवाली से पहले क्या करते हैं, वो कौन सी बोले मरा आदमी की फोटो रख के, कपड़ा रख के, खाना पाना रख के देवे। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि वो यमराज का पूजा है, पितर का पूजा नहीं है। पितर का पूजा अभी चल रहा है। तुम हिंदुस्तानी है, मंदराजी है, तुम मलयाला है, तुम कोई जात हो, लेकिन आपके लिए पितर ही, सबके पितर है, जात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके जब दोष आपके पितर से लगता है और आपके जब पंडित बोलता है अरे हम लोग तो कभी सीधा दान नहीं करा, हम लोग तो ये पूजा करता नहीं, तो पूजा नहीं करता तब तो लगा पूजा कर रहा होता तब लगता। अभी आप पितर की पूजा नहीं करते, लेकिन 16 रोज या तो 13 रोज के मरनी, 16 रोज के मरने के बाद में पंडित को क्या दे रहे हो? सीधे दे रहे हो। सीधा किसको दे रहे हो? ब्राह्मण के दे रहे हो, पितर के लिए दे रहे हो। क्योंकि स्वर्ग लोग और धरती मृत्यु लोग के बीच में एक लोग है, प्रेत लोग। जिस प्रेत लोग में आपका परिवार, आपका जो एंसेस्टर्स वहां पर है, कुछ देगा तब तो वो आएगा। तो वही यही 16 दिन आएगा, फिर नहीं आएगा। हम लोग अभी देखो क्या करते हैं, जब कोई के घर में शादी है तो हम लोग एक दिन रोज पहले पितर की पूजा करता है। हाँ, एक्नॉलेज करो, उसके बुलाए करो, लेकिन वो आएगा नहीं। आने वाला दिन अभी है, अभी। इसीलिए पितर पक्ष में बतावा जावे कि कोई शुभ कार्य नहीं सको करो आप, मतलब कथा नहीं करो, रोट नहीं करो, और सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं करो, उसका नहीं करो, उसका हवन यज्ञ नहीं करो। और उसके लिए पितरों के लिए पानी देने का वरदान है, मतलब तर्पण करने का विधान है। तो ये पितरों के लिए मौका मिलता है। मुझे पता है कई लोग को पता नहीं था, लेकिन मैं फिर भी कई लोग को एजुकेट किया हूँ। और मुझे पता है एजुकेट करने के बाद में कई लोग, मेरा फॉलोअर्स जो है वो सुन रहे हैं। और अभी वीडियो आप सब, मुझे पता है, शेयर करोगे, और जब शेयर होगा तो सभी कोई देखेगा और जानेगा कि पितृ का पूजा क्या होगा। और सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने बता दिया, नवरात्रि के बारे में बता दिया।
फिर इसके बाद में नवरात्रि में मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो नवरात्रि में ही बताऊंगा। सारा चीज़ आज बता देगा तो फिर कैसे हुई, है ना। तो इसीलिए आप सबको आने वाला जो नवरात्रि शुभ हो। और अभी सूर्य ग्रहण के बारे में आप वरी करो। और जितने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वालों है, डायरेक्ट सन को नहीं देखो प्लीज़, है ना। और हो सके तो सोमवार के सवेरे पहले नहा धो पूजा करके रुद्राभिषेक पहन लो, तो ग्रहण आपका प्रदोष नहीं लगेगा। ठीक है, सबके राम राम नमस्कारम, जय श्री राम।